दोस्तों एक दिनेश नाम का आदमी अपनी ड्यूटी से रिटायर हुए उसे 3 साल हो गए थे। 3 साल से वो घर पर रह रहा था और उसकी जो पेंशन आ रही थी वो पेंशन अपना सारा कुछ खर्च कर देता और उल्टे वो जो है कि घर से पैसे मांगने लगता। दोस्तों घर वाले कहते हैं कि आखिर तुम्हारे इतने खर्चे क्या पड़ गए हैं जो पैसे तुम्हें घर से लेने पड़ रहे हैं। इधर दिनेश जो था वो हवस का पुजारी हो चुका था। उसे रोज नई लड़कियों का जो था कि हवस की लत लग चुकी थी। दोस्तों समय बीतता है और एक एक दिन कट रहे थे। दिनेश जो होता है वो अपनी इस इच्छाओं को जो है कि कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके 2 बेटे थे, एक का नाम सुमित था और एक का नाम अमित था। दोस्तों अमित जो होता है वो मुंबई में रहकर पढ़ाई कर रहा था और जो बड़ा बेटा था जो सुमित था वो राजस्थान में ही इस दिनेश के साथ रहता था। अपने पिता के साथ इसकी शादी हो चुकी थी। इसकी बीवी का नाम पूजा था। दोस्तों समय गुजरता है, उधर इधर जो होता है दिनेश अपनी पेंशन के पैसे सारे अय्यासी में खर्च कर दिया करता था। दोस्तों ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जो उसकी बहू होती है रात के 12 बजे उसकी नींद खुल जाती है। अक्सर में वो जो है कि फ्रेश होने के लिए निकलती है, टॉयलेट रूम में जाती है और उधर से निकल रही थी तभी उसके ससुर के कमरे से अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। दोस्तों उसकी बहू जो होती है सुनती है तो उससे कुछ अजीब सा लगता है। जैसे ही वो अपने ससुर के जो है कि रूम के बगल में जाकर साफ साफ सुनती है कान लगा के तो उसके होश उड़ जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो आवाज ही कुछ अजीब तरीके की थी। क्योंकि उसकी सास तो उसके मरे हुए लगभग में 20 साल हो गए थे और उसके ससुर जो थे रिटायर होकर अपने घर पर रह रहे थे। तो उसे ये कंफर्म हो जाता है कि इस रूम के अंदर जरूर कोई ना कोई माजरा चल रहा है। दोस्तों वो अपने पति को जाकर जगाती है और लेकर आती है और दरवाजे को जब खटखटाया जाता है, जब दरवाजा खुलता है तो उसके अंदर से एक चौंकाने वाला रहस्य सामने आता है जो सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों उसका बेटा भी देखकर हैरान रह जाता है कि मेरे जो है कि पूजनीय पिताजी ऐसा कांड कर सकते हैं क्या। उसने तो कल्पना तक नहीं की थी। बहू भी देखकर ये सोचती है कि ससुर जी ने ये क्या कर डालते हैं। शुरुआत और समझते हैं इस कहानी की पूरी सच्चाई को। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताइएगा और अपना नाम किस जिले से देख रहे हैं मेंशन जरूर कीजिएगा। ये कहानी है राजस्थान के कोटा शहर की। शहर में ही एक परिवार रहता था जिसका नाम दिनेश था। दिनेश दोस्तों आर्मी का जो है कि कमांडर था। दोस्तों अपने ड्यूटी के पीरियड में उसने बहुत सारे पैसे कमाए। दोस्तों वो सेना का एक कमांडर होने की वजह से उसका शारीरिक फिटनेस बहुत फिट थी। दोस्तों समय गुजरता है और उसकी ड्यूटी के पूरे दिन हो जाते हैं और ड्यूटी से वो जो है कि रिटायर होकर घर पर आ जाता है। सब कुछ जीवन अच्छे से चल रहा था। अपने उसके 2 बेटे थे सुमित और अमित, दोनों को अच्छे खासे पढ़ाकर वो अपना किसी लाइन में किसी जॉब में लगाना चाहता था। बड़ा जो छोटा लड़का था जो उधर अमित वो पढ़ाई कर रहा था राजस्थान में ही और जो बड़ा लड़का था सुमित उसकी उसने शादी करके घर पर रखा था। वो अपनी बहू के साथ वो जीने लगता है। उसकी पत्नी के मरे हुए लगभग में 20 साल हो गए थे। दोस्तों अब रिटायर होकर जब घर पे रहने लगता है उसके खर्चे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। दोस्तों इधर जो बेटा होता है सुमित उसे शक होने लगता है कि आए दिन बाबू के पैसे जो होते हैं खत्म हो जाते हैं, महीने आ नहीं पाते हैं और उन्हें पैसे का जरूरत होने लगती है। दोस्तों समय गुजर रहा था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। उसके पिता जो दिनेश थे वो काफी फिट थे। सुबह उनका रूटीन था, एक आर्मी का एक्स सर्विसमैन जवान थे जो कि वहां से घर से रोज 4 बजे वो उठ के निकल लेते थे। अपना एक कुत्ता पाले हुए थे, उसे लेकर जो है कि पार्किंग के लिए निकल जाते थे। पार्किंग के लिए उस कुत्ते को टहलाते थे, घुमाते थे, अपने खुद घूमते एक्सरसाइज करते थे जिससे उनकी फिटनेस जो थी बहुत ही अच्छी थी। दोस्तों उधर पड़ोस की ही एक लड़की जिसका नाम सुनिधि था। दोस्तों सुनिधि भी अपने परिवार से एक डॉग को लेकर निकलती थी। वो भी अपने फिटनेस करती थी। उसका भी पति जो था एक कर्मचारी वहां पर पड़ोस में ही वो रहा करते थे। दोस्तों शहर था, मोहल्ले थे, इसमें किसी से मतलब नहीं था कौन कहाँ का रहने वाला है, कौन क्या करता है। वो भी अपना एक कुत्ता लेकर रोज फिटनेस के लिए, रोज जॉगिंग के लिए सुबह निकलती थी। इन दोनों में हलो हाय होता था। जो उधर सुनिधि थी उसकी उम्र महज अभी 25 या 26 साल थी। फिटनेस के तौर पर अभी वो 18 या 19 साल की एक जवान महिला लगती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि उसके एक भी बाल बच्चे नहीं थे, बल्कि उसके एक 7 साल का, एक 9 साल का 2 बेटे थे। दोस्तों
सब कुछ अच्छे से चल रहा था, उसका पति नौकरी करता था, उसके घर में उस सुनिधि का ही चलता था, उसके पति का कोई बात भी नहीं चलता। वो घर की पूरी मालकिन थी, जिस प्रकार से वो रखती थी अपने पति को, वो अपने पति उसका उसी प्रकार से वो काम करता था। उसके बेटे पर, उसके परिवार पर पूरी उसकी हुकूमत चलती थी। अब इधर जो ये दिनेश था जॉगिंग के लिए निकलता था, सुबह हेलो हाय होती, धीरे धीरे हेलो हाय कब दोस्ती में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे का केयर करने लगते हैं, दोनों दूसरे का हाल चाल पूछने लगते हैं और समय धीरे धीरे गुजरता है। कब जो होता है कि दिनेश का अट्रैक्शन उस सुनिधि के प्रति बढ़ने लगता है, दिनेश खुद नहीं जान पाता और धीरे धीरे समय गुजरता है, दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है और इधर जो सुनिधि होती है वो दिनेश के प्यार में पागल होने लगती है। एक 60 साल का बुजुर्ग इंसान जो एक्स सर्विसमैन था, वो जो कि आर्मी से रिटायर होकर घर पर आया था, एक 25 या 26 साल की जवान लड़की उस पर फिदा हो जाती है, उसके हुस्न का दीवाना हो जाती है। दोस्तों जो होता है कि दोनों में प्यार और नजदीकियां बढ़ जाती हैं। समय गुजरता है, उसे भी अपने पति में इंटरेस्ट नहीं था, सुनिधि को भी, और इधर इसकी पत्नी तो मर ही चुकी थी। दोस्तों इन दोनों में प्यार जब कायम हो जाता है, अब उसके बाद इसके परिवार थी, इसकी फैमिली थी दिनेश की, तो क्या करता है कि एक दो बार ये लोग मुलाकात के लिए होटल बुक करते हैं। जो होटल ये लोग जाते हैं और जो है कि अपना वो सब कुछ करते हैं जो एक पति पत्नी करते हैं। दोनों को एक जो है कि प्यार का सुख मिलता है, दोनों अपनी शारीरिक फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और जब तक कि इनकी दोनों की आत्मा की शांति नहीं हो जाती। दोनों इस कारनामे से बहुत खुश थे, दोनों में कोई भी पछतावा नहीं था और दोनों भी प्यार मोहब्बत की वो सारी लम्हे अपना गुजार कर ये लोग अपने अपने घर आते हैं। दोस्तों जब एक बार ये सिलसिला होता है तो ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता। दिनेश जो था अकेला था, उसके पास हर महीने पेंशन का पैसा आता, दोनों भी अपनी बातें शेयर करते थे और जो भी सेविंग अकाउंट उसके थे सब कुछ शेयर कर चुका था वो सुनिधि से। अब वो मन ही मन अपनी पत्नी के रूप में उसे मानने लगा था, क्योंकि इसे 20 साल से कोई भी जीवन में पत्नी का सुख नहीं मिला था। उधर बॉर्डर पे था तब भी नहीं पत्नी का सुख मिला, इसकी जवानी यूं ही चली गई। पत्नी की मौत होने के बाद ये अकेला रह गया था। अब ये बुढ़ापे की दिनों में अपने उस जवानी के सुख को पाना चाहता था जो कि जवानी का सुख इसे मिल रहा था। दोस्तों अपनी जो भी पेंशन के सारे पैसे होता सुनिधि को ले जाता, मार्ट घुमाता, मॉल घुमाता, शॉपिंग कराता, ज्वेलरी वगैरह दिलाता, सब कुछ जो एक पत्नी को दिलाया जाता है वो सब कुछ दिलाता। जो सुनिधि थी बहुत खुश होती थी ये सब कुछ पाने से, क्योंकि उसका पति जो था एक होमगार्ड था, जो कि घर की होमगार्डी में लगा हुआ था, एक विधायक के घर पे, जहाँ पर वो गाड़ी करता है। ज्यादा कुछ उसे पैसे नहीं मिलते, लगभग 15-18 हज़ार के आसपास ही मिलते, जिससे उसके घर की जरूरतें पूरा नहीं होती। तो सुनिधि जो होती है इसके पैसे ऐंठती और उससे बहुत ही इसे खुशी मिलती। उस खुशी के बदले वो उसे प्यार दे देती, जिससे वो भी खुश हो जाता और ऐसा ही सिलसिला चलता रहता। हर महीने इसके पैसे कम पड़ जाया करते। ये अपने बेटों से मांगता, बेटे कहने लगते पिताजी अब कौन सा आपने शौक पाल रखा है जिससे आपके पैसे कम हो जाते हैं। बाप बोलता है कि बेटा तुम लोगों को मैंने पढ़ाया, इतनी जिम्मेदारियां निभाई, आज कमाने के दिन तुम लोगों के आए तो तुम मुझसे पूछ रहे हो कि पैसे क्या कर रहे हो, देना हो तो दे, नहीं तो कोई बात नहीं है। बेटे मजबूरन उनसे पैसे दे दिया करते थे, सब कुछ चल रहा था। बाप जो होता है पैसे पाकर वो अय्यासी करता था, रंगरलियां मनाता था। अब ये बेटों को तो पता नहीं था, सिलसिला यूं ही चल रहा था सब कुछ अच्छे से। तभी है उसकी रिश्तेदारी में एक शादी पड़ती है, जो कि उसका जो पति था उसके बहन के घर पे। अब वो कहता है कि मैरिज पार्टी में जाने के लिए सुनिधि जो होती है साफ साफ मना कर देती है, मेरा मूड नहीं है तुम्हारी बहन के घर पे जाने का, तुम्हारी बहन है, तुम अपने बेटों को ले लो और चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। बहुत जिद करती है, क्योंकि उसके घर में केवल सुनिधि की चलती थी। मजबूरन पति को हार मान के उस शादी में जाना पड़ता है। 6-7 दिन शादी में बीतने वाले थे, छुट्टी लेता है और उधर सुनिधि का तो मूड कुछ और ही था। उसे अपने पति में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। संतान सुख तो उसे जरूर मिल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी काम वासना जो थी दिनेश के साथ लगी हुई थी, क्योंकि वो धन की लोभी थी। दिनेश जो था उसे धन का लोभ दे चुका था, उसे धन दौलत ज्वेलरी कपड़े वगैरह अच्छे अच्छे दिलाता था, जिसकी वजह से वो अंधी हो चुकी थी। दोस्तों वो जब चला जाता है उसके बाद दिनेश जो होता है उसके घर पर आना शुरू कर देता है। पूरी पूरी रात ये अपने जो है का अपने शारीरिक सुख को पाते हैं और पूरी रात एक पति पत्नी की तरह रहते हैं। वो सब कुछ करते हैं जो एक पति पत्नी करते हैं। दोस्तों ये दोनों में वो गोचरी की रस्में निभाई जाती हैं और धीरे धीरे 1-2 नहीं 7 दिन बीत जाते हैं। अब उसके पति का आने का समय हो चुका था। अब मजबूरन जब पति आ जाता है, इधर सुनिधि को भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उधर दिनेश जो था वो फिट था, जवान था, उसकी फिटनेस अभी 25 या 30 साल के लड़के के बराबर थी और यंग था। दोस्तों
दोस्तों उसे कहीं ना कहीं वो मजा मिल रहा था जो उसके पति में नहीं मिल रहा था। अब वो उसके प्यार के बिना व्याकुल होने लगी थी। अब ये लोग मिलने के लिए इधर उधर जो होटल जाया करते थे, चुप चुप के मिलते, पैसे भी खर्च होते, अब बदनामियों के भी डर थे। तो अब सोचता है कि क्या किया जाए। एक दिन जो होता है दिनेश वो प्लान बनाता है कि मेरे बहू बेटे ऊपर रहते हैं तो नीचे के कमरे में बाहर का रूम मैं खोल दूंगा, उसी में आ जाना। दोस्तों क्या होता है कि ये सुनिधि जो होती है वो दबे पांव आती है, क्योंकि वो भी व्याकुल थी। अपने पति में उसका इंटरेस्ट तो लग नहीं रहा था। अपने पति को जो है नाइट ड्यूटी लगवा दी थी और नाइट ड्यूटी में वो अपनी ड्यूटी करता था और नाइट ड्यूटी में वो चला जाता था। इधर अपने बच्चों को 11 बजे तक सुलाकर ये दिनेश के घर पर आकर रंगोलियां बनाने लगती थी। बाहर से दरवाजा खोल देता और घर में आता। ये जो था 60 साल का बुजुर्ग आदमी, वो एक 25 साल की महिला के साथ जो है कि अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है पूरी रात तक। दोस्तों यूं ही सिलसिला चल रहा था। अचानक एक दिन जो सुनिधि होती है उसके घर में आकर जो थी कि उसके बाहों में झूल रही थी और वो लोग अपना संबंध कायम कर रहे थे। तभी अचानक जो पूजा होती है उसकी बहू होती है, उसकी नींद खुल जाती है और वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम से जब वापस आती है तो उसके रूम से एक अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी जो कि एक महिला की चीखने की थी। वो समझ सकती थी कि ऐसी आवाजें किस पोजीशन में आती है, किस समय आती है। वो समझती है कि मेरी सास तो मर चुकी है, ये कैसा। मेरे बाबूजी के कमरे से एक लड़की की आवाज आ रही है। जब कान लगाकर सुनती है वो सब हैवानियत भरी आवाजें, तो उसके होश उड़ जाते हैं कि इसमें तो कोई महिला की आवाज आ रही है जो कि सब शारीरिक संबंध बनाया जा रहा है। वो अपना वॉइस रिकॉर्डर मोबाइल खोलती है, वो सारा जो आवाज होता है वो रिकॉर्ड कर लेती है और उसके अंदर से वो आवाजें आ रही थी कुछ बातें करने का। तो वो कुछ सब कुछ बातें वो रिकॉर्ड कर लेती है। उसके बाद दरवाजा खटखटाने लगती है तो उसके जो ससुर होता है दिनेश के होश उड़ जाते हैं कि आखिर इतनी रात को मेरा दरवाजा कोई खटखटा रहा है। वो उस महिला को पीछे के दरवाजे से वो भगा देता है। उसके बाद वो दरवाजा खोलता है और कहता है, बहू क्या है इतनी रात को, तुम क्यों परेशान कर रहे हो मुझे। कहती है, पिताजी अंदर किसी लड़की का आवाज सुनाई दे रहा था, कोई लड़की मुझे आवाज आ रही थी। उसका अपने पति को बुलाती है, ये सब कुछ कहती है तो वो भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम क्या ये बात कह रही हो, तुम्हें शर्म नहीं लग रहा है ऐसी सारी बातें करने में जो है कि एक परिवार में। फिर वो जब वॉइस रिकॉर्डर सुनाती है इसके पसीने माथे से पसीना छूटने लगता है। अब वो कुछ इतरा रहा था, बाद में वो कहता है भला बुरा करने लगता है। उसका पिता कहता है कि तुम लोग तो मेरी टुकड़ों पे पल रहे हो, तुम्हें कुछ करना धरना तो है नहीं, तुम्हारे पास कोई संपत्ति तो है नहीं, उल्टे मैंने इतने साल बॉर्डर पर अपने दिन गुजारे और पैसे कमाकर भेजे, अय्याशी करते रहे, आज मुझे भी लांछन लगा रहे हो कि मैं ऐसा आदमी हूँ। ऐसा ही है तो चले जाओ अपने जीवन में कोई नया करके दिखाओ, कुछ बना के दिखाओ, मेरे टुकड़ों पे क्या पल रहे हो। बहुत कुछ भला बुरा कहता है पिता। मजबूरन में उसका बेटा जो होता है सुमित, वो घर के छोड़ के जाने का फैसला लेता है। पूरी रात दोनों बहू और बेटे रोते रहते हैं। पास में ही जो होता है कि एक रूम फ्लैट जो है कि किराए पर लेता है, वहां पर जाके शिफ्ट होकर अपने बेटों को रखने लगता है और कुछ पैसों की नौकरी करता था जो अपना जीवन चलाता रहता है। इधर उसका पिता जो दिनेश था वो तो यही चाह रहा था कि आखिर में मेरे बेटे और मेरा परिवार यहाँ से चला जाए तो मुझे पूरा आज़ादी मिल जाएगी और मैं अपना खुल के जीवन जी सकूंगा। घर पूरा अकेला था, अकेले था वो दिनेश। अब उसे सब कुछ वो मिलने लगा था, अब कोई दिक्कत नहीं था। इधर जो सुनिधि थी वो जब चाहती थी तब आकर दिनेश से मुलाकात कर जाती थी। दोस्तों रात तो रात था, दिन में मुलाकात कर जाती। जो भी कुछ किचन वगैरह के सामान कम पड़ते थे वो उठा ले जाया करती। रात में जब पति चला जाता तो आकर वो उसके बाहों में रंगरलियां मनाती। इधर 60 साल का एक्स सर्विसमैन उसके जो एक 26 साल की जवान महिला थी उसके साथ संबंध बनाता और उसे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। दोस्तों समय गुजरता है, वो कहती है कि मेरा जीवन यूं ही चलता रहे, अब तो तुम मेरे लिए पति ही हो, भले मेरे साथ तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरा पति ऑलरेडी है, तो इस वजह से हम जीवन भर ऐसे ही अपना रिश्ता कायम करते रहेंगे। लेकिन दिक्कत यह है मेरे 2 बेटे हैं, एक के लिए तो घर है लेकिन दूसरे के लिए नहीं है। तो इधर दिनेश कहता है कि कोई बात नहीं, मैं फ्लैट तुम्हारे नाम कर दे रहा हूँ, दूसरे बेटे को भी ये फ्लैट मिल जाएगा। बहुत खुश होती है, वो लोग संबंध बनाते हैं। सुबह होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं ये लोग और वो जो दिनेश था बहुत ही शातिर और चालाक था। वो जाकर उसको वसीयत लिख देता है कि मेरे मरने के बाद ये सारी जायदाद सुनिधि को मिल जाए। दोस्तों इतना लिखवाने के बाद वो खुशी मन से आती है, उसके साथ रंगरलियां फिर अगले दिन बनाती है। जब रजिस्ट्रार ऑफिस से वो लिखा हुआ चिट को पढ़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि अरे ये तो अभी मेरे नाम नहीं हुआ, ये तो इसके मरने के बाद होगा। अब ये प्लान बनाने लगती है कि अब मरेगा ये इंसान कब, मुझे तब तक यूज करेगा, इसे क्यों ना जल्दी ही मार दिया जाए। दोस्तों क्या होता है कि शाम को ही बना खिलाकर अपने बेटों को सुला देती है, पति को
ड्यूटी पर भेज देती है। भेजने के बाद आती है, इसके साथ खूब रंगरलियां मनाती है। एक बार 2 बार नहीं 3 बार ये जो दिनेश होता है वो थक जाता है। थक कर उसे नशे की गोली खिला देती है, सो जाता है। सोने के बाद अब क्या होता है कि एक तकिया उठाती है, उसके मुंह को दाब कर उसे घुटन से उसकी सांस बंद करके उसे मौत के घाट उतार देती है। जब मर जाता है, अंदर से दरवाजा बंद कर पीछे के दरवाजे से वो निकल कर अपने रूम में चली जाती है। सुबह कुत्ता बाहर से भौंक रहा था, इसने दरवाजा खोला तक नहीं था। पड़ोसियों को ये हो रहा था कि सुबह दिनेश जो सर्विसमैन था, जो रिटायर्ड एक फौजी था, वो घर से जॉगिंग के लिए निकलता, आज क्यों नहीं निकला है। लोगों को शक होने लगता है। दरवाजा खोलते हैं तो अंदर देखते हैं कि उस मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। पास के थाने में फोन किया जाता है, पुलिस आती है, सब कुछ तहकीकात करती है। उसके बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, वहां पर जांच करती है। वहां पर कुछ बाल टूटे मिले थे जो उनके साथ संबंध बनाते वक्त, वो बाल का सैंपल लेकर भेज दिया जाता है फॉरेंसिक टीम को। उसकी लाश को पोस्टमार्टम भेजा जाता है तो पता चलता है इसको घुटन से जो है कि इसकी मौत हुई है। दोस्तों, बाद में उस जो है कि बाल को भी फॉरेंसिक टीम ने ले गया था, उसकी भी सैंपल लोग जांच कर रहे थे फॉरेंसिक टीम के। अब इधर जो सुनिधि थी उसके पसीने छूट रहे थे क्योंकि वो बाल मिल चुके थे। अब ये सोच रही थी कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। उसके जब पता चलता है उसके बेटे और उसकी बहू को, वो भी आते हैं, वो लोग नामजद रिपोर्ट करते हैं क्योंकि उसके पास वॉइस रिकॉर्डर था। पुलिस जब ये सबूत पाती है तो उस जो है कि सुनिधि को दबोच लेती है। सुनिधि के खिलाफ जब कार्रवाई की जाती है, उसके बाल का सैंपल और उस सैंपल को मिलाया जाता है तो दोनों सैंपल मैच कर जाते हैं। जब सख्ती से पुलिस अपनी कार्रवाई करती है तो सुनिधि जो होती है वो सारा गुनाह अपना कबूल कर लेती है कि उसने किस लिए उसको मारा और उसने कितने दिनों तक मेरे साथ क्या किया, मेरे साथ संबंध बनाया। दोस्तों, जब ये घटना खुलती है तो लोग मुंह पर हाथ रख लेते हैं, थू-थू करने लगते हैं कि क्या कोई रिटायर कर्नल 60 साल का बुजुर्ग इंसान हैवानियत के चक्कर में ऐसा कर सकता है। क्या कोई 26 साल की महिला पैसे, जेवरात और कपड़ों और धन दौलत के लिए ऐसी हैवानियत, ऐसी घटना का वारदात दे सकती है। जो सुनिधि जैसी महिला ने ऐसी घटना का वारदात का अंजाम दे दिया था। इसका पति भी ये सब कुछ सुनकर बहुत ही बौखलाया हुआ था और वो जानता था कि मेरी पत्नी कुछ अच्छी नहीं है, उसके जो नियत है, उसके चाल चलन है वो गलत है। अब मजबूरन पुलिस दबोच कर उसे विभिन्न धाराओं में अरेस्ट करके जेल भेज देती है। मुकदमा चल रहा है। दोस्तों, जल्द ही उसे सजा होगी, आरोपी को तो सजा मिलना ही है। इधर उसके पिता की मौत हो चुकी थी, उसके दोनों बेटे आकर अपने फ्लैट में रहने लगे थे, उसकी वसीयत भी खारिज हो चुकी थी। दोस्तों, लेकिन कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि घटना किसी के साथ हो सकती है, लेकिन हर घटना का अंजाम बुरा होगा। कहीं आप भी ऐसे कर्म में फंस जाए तो सोच समझ के अपने उस कदम को बढ़ाएं जिससे कि आपका भी जीवन बर्बाद ना हो। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।